बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं शशिकला स्वागत करती हूं आप सभी किसान भाई बहनों का। किसान भाइयों, हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए होता है और हम हर बार नई नई जानकारियां लेकर आते हैं, जाने माने विशेषज्ञों से आपकी मुलाकात करवाते हैं ताकि आपकी खेती किसानी बेहतर हो सके। कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टमाटर की उन्नत खेती, साथ ही मटर की उन्नत खेती। लेकिन हर बार की तरह कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आपको देते हैं कृषि समाचार में। तो देर न करते हुए सीधे हम चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खरपतवार के नियंत्रण के लिए कोनोवीडर का करें प्रयोग। धान के फसल को बैक्टीरियल बीमारी BLB से करें बचाव। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं स्वर्णप्रिया। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई, धान फसल में खरपतवार के नियंत्रण के लिए कोनोवीडर का प्रयोग करें। कोनोवीडर एक ऐसा कृषि यंत्र है जो धान फसल में लगे खेत से खरपतवार को उखाड़कर जमीन में दबा देता है और यह कुछ दिन बाद खाद का काम करता है। धान फसल में बैक्टीरियल बीमारी BLB होने की संभावना रहती है। इससे धान फसल को काफी नुकसान होता है। धान फसल को बैक्टीरियल बीमारी BLB से बचाव के लिए दवा को सप्ताह में 2 बार छिड़काव करें। इससे धान फसल को नुकसान नहीं होगा और पैदावार अच्छी होगी। किसान भाई, बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं को बछड़ों को दस्त से बचाने का यथासंभव प्रयास करें। इसके लिए बछड़ों को सूखा और साफ सुथरे जगह पर रखें और दस्त से संक्रमित बछड़ों को स्वस्थ बछड़ों से दूर रखें। साथ ही पानी से नियमित सफाई करते रहें। हाँ जी, किसान भाइयों, इस मौसम में जो बछड़े का दस्त होता है ये बहुत अधिक होता है, तो आप इससे बचाव के लिए कोशिश करें कि बछड़ों को सूखा और साफ़ सुथरा जगह रखें। एक जगह कई बछड़ों को खूंट के ना रखें और कोई अगर संक्रमित बछड़ा है जो पतला दस्त से शिकार है, उस बछड़े के आसपास जो स्वस्थ बच्चे हैं इसको कम से कम रखें। जिस जगह पे आप बछड़े को रख रहे हैं उस जगह की नियमित सफाई करें। पानी से तो आप धोएं ही, इसके साथ साथ नीचे ब्लीचिंग पाउडर, चूना या कोई एंटीसेप्टिक घोल से छिड़काव करके धोएं तो ज़्यादा अच्छा होगा और इससे आप जो दूसरे स्वस्थ पशुएँ हैं उनको पतला पैखाना से बचा सकते हैं। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती के अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 80 से 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पंत अनुपमा, स्वर्णप्रिया, अर्का कोमल, स्ट्रिंगलेस लगाएं। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। अम्लीय मिट्टी में 1 महीना पहले चूने का भुरकाव करें। रोपाई के समय गोबर खाद 200 क्विंटल, नेत्रजन 40 किलोग्राम, स्फूर 80 किलोग्राम, पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। फ्रेंच बीन की खेती बरसात के समय में मेड़ बनाकर करें। किसान भाई, खेतों में बीज और खाद छिड़कने के लिए फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है बैगन फसल में पत्तियों से रस चूसने वाले कीट माहो और माइट के रोकथाम के बारे में। बैगन फसल में पत्तियों से रस चूसने वाले कीट माहो और माइट के रोकथाम के लिए नीम निर्मित दवा 5% 2 से 3 बार फसल पर छिड़काव करना चाहिए। इससे फल छेदक कीट भी नहीं लगते हैं। 2% नीम के तेल का व्यवहार भी फल छेदक कीट के रोकथाम में कारगर है। यदि पत्तियों से रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप अधिक हो तो इमिडाक्लोप्रिड 17.5 दवा 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम
रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार, मंडी के भाव के बारे में जाना और अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज को जाना। आइए यहाँ पे लेते एक छोटा सा विराम। विराम में भी आपके लिए संदेश छुपा है। बने रहिए आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के साथ। हमारे मेहनती किसान और खलिहानों के रास्ते तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ता ये नया भारत है। किसान भाइयों, आइए हम आपको जानकारी देते हैं मटर की खेती के विषय में। जी हाँ, यूँ तो हमारे किसान भाई मटर की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं, लेकिन मटर की खेती करने के लिए हमारे किसानों को चाहिए कि वे सबसे पहले प्रभेद का चुनाव करें। जी हाँ, प्रभेद का चुनाव करके अगर आप खेती करते हैं तो आपकी खेती पहले से भी बेहतर हो सकती है। तो चलिए, मटर की उन्नत खेती करने के लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जानते हैं विशेषज्ञ से। अपने झारखंड प्रदेश में मटर एक महत्वपूर्ण फसल है। ये एक रबी फसल है जिसे ठंड के मौसम में उगाया जाता है। इसकी बुआई सितंबर से लेकर अक्टूबर के महीने तक की जा सकती है। इसके लिए अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी बेहतर होती है। इसकी खेती के लिए मिट्टी की उर्वरा शक्ति अच्छी होनी चाहिए तथा इसका पीएच मान 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं मटर की उन्नत खेती एवं प्रभेद के चुनाव के बारे में, और इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर मीनू कुमारी। तो आइए इनसे जानते हैं कि हमारे किसान भाई मटर की उन्नत खेती एवं प्रभेद का चुनाव किस तरीके से करें। तो जैसा कि मैं बताना चाहती हूँ कि मटर की खेती अत्यंत ही लाभप्रद है और वह भी झारखंड की जलवायु के अनुकूल है, क्योंकि मटर की खेती को बेसिकली जो आप उगा सकते हैं वह ठंडी के मौसम में ही, जिसको कहा जाता है रबी फसल की तरह उगा सकते हैं। और इसकी बुआई आपको सितंबर से लेकर आप अक्टूबर के महीने तक कर सकते हैं। और जैसा आपने अभी पूछा कि खेत की तैयारी कैसे करें, तो खेत की तैयारी में बहुत ही ज़रूरी है कि खेतों में पानी ना जमे, क्योंकि पानी अगर मटर की जड़ों में लगता है, पौधों की जड़ों में लगता है, तो यह उसके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो आपके जो खेत होने चाहिए वहाँ पर जल की निकास होनी चाहिए, और जो खेत का पीएच जिसको मानक कहा जाता है 6 से 7.5 के उसमें होना चाहिए, रेंज में होना चाहिए। और जो मिट्टी हो वो उर्वरा शक्ति उसकी अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ बलुई दोमट मिट्टी, इस तरह की मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। किसान भाइयों, मटर को उसकी अवधि के हिसाब से 3 वर्गों में बांटा गया है: अगेती मटर, मध्यम मटर तथा पिछेती मटर। मटर की बुआई का समय तथा उसके बीज दर इन पर ही निर्भर करते हैं। यदि अगेती मटर की बुआई करनी है तो उसके लिए सितंबर का अंतिम सप्ताह बेहतर होता है। इसमें बीज दर 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। मध्यम मटर के लिए बुआई का सही समय 15 अक्टूबर के बाद का होता है। इसमें बीज दर 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। जबकि पिछेती मटर की बुआई का सही समय अक्टूबर का तीसरा या चौथा सप्ताह होता है। इसमें बीज दर 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। देखिए, मटर जो होते हैं इसको आप इसकी अवधि के हिसाब से हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। जो प्रथम होता है उसको अगेती कहते हैं, और दूसरे को मध्यम वर्ग कहते हैं, और तीसरे को पछेती कहते हैं। तो जो अगेती होती है वो 30 से 30 दिनों के अंदर ही उसमें आपको फूल दिखेंगे। 30 से 40 दिनों तक दिखने लग जाते हैं फूल। जो मध्यम वाले होते हैं उसमें 45 से लेकर आपके 60 दिनों तक आते हैं, और जो पछेती होते हैं वहाँ पर आपको 80 दिनों के बाद आपको दिखना स्टार्ट होता है, उसमें पुष्पन जो कहा जाता है, फूल कहा जाता है। तो इस तरह से अगेती, मध्यम और पछेती होते हैं, और इसी तरह से आपको इसकी बुआई करनी चाहिए। अगर आपको अगेती की फसल लेनी है तो सितंबर के अंतिम हफ्ते में करें बुआई, और अगर आपको मध्यम वाली फसल लेनी है तो आप 15 अक्टूबर के बाद से करें, और अगर आपको पछेती लेनी है तो आप अक्टूबर माह के जो अंत वाला होता है, तीसरे से चौथे हफ्ते में आप इसकी बुआई करें। और इसके साथ साथ जैसा हम आपको बताया कि इन 3 वर्गों के हिसाब से ही इसकी जो बीज दर होती है वह भी वैरी करती है।
उसके हिसाब से ही होना चाहिए। अगेती वाले में थोड़ी सी बीज की मात्रा ज़्यादा लगती है, तो यहाँ पर आपको 90 से 100 किलो के आसपास आपका बीज लग जाता है। जो आपका जो मध्यम होता है वर्ग, उसमें आपको 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको बीज दर चाहिए होती है, और जो पछेती होती है वहाँ पर 100 से 120 के आसपास आपकी बीज दर होनी चाहिए। तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें कि आप किस वर्ग का आप फसल लेना चाहते हैं, और उसके हिसाब से बीज दर का आप ज़रूर प्रयोग करें। किसान भाइयों, यदि आप मटर का अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो उसके वर्गीकरण के हिसाब से उसके प्रभेदों का चुनाव करें। अपने झारखंड प्रदेश में अगेती मटर के लिए आरकेल, काशी अगेती बेहतर किस्म मानी जाती है। इसी तरह मध्यम मटर के लिए काशी अमर और काशी मुक्ति काफ़ी अच्छी किस्म है, जबकि पिछेती मटर के लिए काशी पिछेती का चुनाव किया जा सकता है। जैसे अगेती में आपको हम बताना चाहें कि अर्किल जो कि बहुत ही किसान भाइयों के बीच बहुत लोकप्रिय है। अगेती में आपका अर्किल आ जाती है, एक अच्छी प्रभेद है, और इसके साथ काशी अगेती है। कई सारे प्रभेद हैं, लेकिन आपको हम एक दो बताना चाहते हैं जो यहाँ के जलवायु के अनुकूल अच्छी फसल आपको दे सकती है। तो आप अर्किल या काशी अगेती का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप मध्यम वर्ग में आते हैं तो हमारे यहाँ से ही जो विकसित है 2 किस्में हैं, एक है काशी अमर है और काशी मुक्ति है। काशी मुक्ति है, जैसे कि काशी मुक्ति बहुत ही अच्छी प्रभेद है, और इसलिए भी अच्छी प्रभेद है मध्यम वाले में क्योंकि इसमें जो चूर्णिल, एक चूर्णिल की समस्या आती है, बीमारी है, पाउडरी मिल्ड्यू कहा जाता है या चूर्णिल कहा जाता है। इस चूर्णिल की समस्या से भी यह प्रतिरोधी होती है किस्म। तो आप काशी अमर, काशी मुक्ति, HAP2 इन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। और पछेती में आप बहुत सारी किस्में हैं, काशी पछेती भी है, आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं। मटर की खेती के लिए समतल भूमि काफ़ी उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी करते वक्त गोबर की सड़ी खाद एवं केचुआ खाद का बराबर मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी मात्रा 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 40 से 50 किलोग्राम तथा पोटाश 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करना बेहतर होता है। मटर होता है, इसको हम लोग फ्लैट बेड कहा जाता है या समतल खेत कहा जाता है, वहाँ पर लगाया जाता है। तो जब आप जब आप खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय ही इसमें जो गोबर की सड़ी खाद और केचुआ खाद है, इन दोनों को बराबर मात्रा में लेकर 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका प्रयोग करें। और इसके साथ साथ आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास भी देना होता है। तो नाइट्रोजन आप 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और फास्फोरस 40 से 50 किलोग्राम और पोटास भी 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जो नाइट्रोजन होता है उसकी आधी मात्रा, फास्फोरस, पोटास की पूरी मात्रा का प्रयोग आपको खेतों की तैयारी के समय ही कर लेना चाहिए जब आप पलवार का प्रयोग कर रहे होते हैं खेतों में। और जो नाइट्रोजन की आधी बची हुई मात्रा है उसको दो बराबर भागों में मिलाकर 25 से 30 दिनों के बाद, फसल के 25 से 30 दिनों के बाद जो कहा जाता है जब उसमें जो अंकुरन होता है, तो 30 दिनों के बाद आप टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से जो बची हुई नाइट्रोजन है उसको 2 बार में प्रयोग करें। और इसके साथ साथ हम लोग आपको ये कहना चाहेंगे कि इसमें आप ध्यान रखें कि जो पौधे से पौधे और उसकी जो कतार के बीच की दूरी है, पंक्ति के बीच की दूरी है, तो 30 सेंटीमीटर आपको पौधे से पौधे के बीच की कतार के बीच की दूरी रखनी चाहिए और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। तो इसका आप ध्यान रखें कि किस मात्रा में आपको बीज दर का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, मटर फसल में तरह तरह के कीट एवं रोग लगने की संभावना रहती है, अतः यह आवश्यक है कि इसकी पहचान करके अनुशंसित दवाइयों का प्रयोग किया जाए। जैसे कि जब इसमें हम कीट की बात करते हैं तो इसमें एक सुरंग बनाने वाली एक बीमारी लगती है, इसको लीफ माइनर कहते हैं, जो पत्तों में सुरंग बनाकर और उसके बाद पत्तियों को पूरी तरह से खा जाती है। दूसरी एक समस्या देखेंगे जो इसकी फलियों में लगती है, उसको पॉड बोरर कहा जाता है। वह भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नुकसान करती है अगर ये सब लग जाते हैं। तो आप इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड है और जैसे इंडोक्साकार्ब है, इन 2 दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप इसका आक्रमण देखते हैं तो आप पुष्प लगने के समय से ही आप इसका प्रयोग कर सकते हैं ताकि इस तरह के कीड़े बाद में जाकर और बहुत ज़्यादा आपके फसल को क्षति ना पहुंचाएं। इसके अलावा इसकी खेती में सिंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मटर की फसल को अधिक सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें 5 से 7 दिनों के अंतराल पर स्प्रिंकलर से सिंचाई करना बेहतर होता है।
इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। जिस तरह से इसके हमने पहले ही कहा कि आपको इसकी जड़ों में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी जड़ों में पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मतलब 5 से 7 दिन के अंतराल पर आप इसमें सिंचाई करें, और अगर फुहारे की माध्यम से, जिसको स्प्रिंकलर कहा जाता है, अगर स्प्रिंकलर सिंचाई करते हैं तो इसके लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है। उसमें पानी की बचत होती है और मटर के लिए फुहारे से सिंचाई करना बहुत ही उपयोगी होता है। अपने झारखंड प्रदेश में मटर की खेती की बड़ी संभावनाएं हैं। यदि इसकी खेती में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाए तो किसान भाई इसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और इससे लाभान्वित हो सकते हैं। किसान भाइयों, टमाटर की उन्नत खेती करने के लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जी हाँ, हमारे किसान भाई टमाटर की अगर खेती करते हैं या करना चाह रहे हैं तो ये जानकारी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टमाटर की खेती करने के लिए आप अगर विशेषज्ञ की सलाह से खेती करते हैं तो आपकी खेती बेहतर हो सकती है। जानने के लिए सीधे चलते हैं विशेषज्ञ के पास। टमाटर विश्व भर में उगाई जाने वाली एक प्रमुख सब्जी फसल है। अपने झारखंड प्रदेश में भी इसकी खेती व्यापक रूप से होती है। किसान भाई यदि इसकी उन्नत खेती करें तो वे इसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं और अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं। इसकी उन्नत खेती के लिए उन्नत बिचड़े तैयार करना अति आवश्यक है। यदि किसान बेड में बिचड़ा तैयार करते हैं तो उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर रखें, फिर उसे समतल कर लें। इसके बाद कतार से कतार की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें और हाथ से लाइन बनाएं और 1 से 2 सेंटीमीटर गड्ढे में बीज को डालें। बीज डालने से पहले उसे कार्बेंडाजिम से उपचारित अवश्य कर लें। बीज डालने के बाद उसे प्लास्टिक या पुआल से ढक दें और बेड को चारों तरफ से मच्छरदानी से घेर दें। किसान भाई इसके अलावा प्रोट्रे में भी बिचड़ा तैयार कर सकते हैं। आज हम आप पहुंचे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान केंद्र नामकुम पलांडू रांची में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ विजय कुमार सिंह, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि टमाटर की उन्नत खेती एवं देखभाल कैसे की जाती है। किसान भाइयों, अगर टमाटर की खेती की हम बात करेंगे तो सबसे पहले आता है बिचड़ा उत्पादन। क्योंकि किसान हमारे सबसे ज़्यादा अगर परेशान होते हैं तो बिचड़ा उत्पादन। तो अगर अच्छा उन्नत बिचड़ा नहीं तैयार होगा तो अच्छा फसल की कामना आप नहीं कर सकते हैं। तो जो किसान भाई अभी जो बिचड़ा लगा रहे हैं वो ध्यान दें। अगर वो खुले में लगा रहे हैं, परंपरागत तरीका से लगा रहे हैं, बेड बना के लगा रहे हैं, तो बेड को जो है 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचा कर लें, उसको समतल करें और समतल करने के बाद जो है लाइन से लाइन की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर का रखें और हाथ से खींचते हुए गड्ढा बनाएं 1 से 2 सेंटीमीटर और उसमें जो है बीज को डालें। जब भी किसान भाई बीज का प्रयोग करें तो बीज को उपचारित करें। उसके लिए एक दवा है कार्बेंडाजिम। अगर आप रासायनिक से करना चाहते हैं तो कार्बेंडाजिम से करें। अगर आप जैविक से करना चाहते हैं तो बीज शोधन जो है उससे प्रयोग करके जो है उपचारित करके ही बीज को लगाएं। लगाने के बाद जो है उसको ढक दें। अगर जो किसान प्रोट्रे में करना चाहते हैं तो प्रोट्रे एक अच्छी तकनीक है जिसमें जो है आप कोकोपीट और केचुआ खाद दोनों का बराबर मिश्रण होता है। उसमें अगर आप करते हैं तो उसमें क्या फ़ायदा है कि आपको बीज का बचत होगा। आप जो बीज ऐसे करके डालते हैं उसमें एक एक खाना में एक एक बीज को डालेंगे तो उसमें जो है फसल आपको जो बिचड़ा तैयार होगा वो स्वस्थ होगा। पौधशाला तैयार करने के बाद खेत की तैयारी इसकी उन्नत खेती के लिए अहम भूमिका निभाती है। इसके लिए खेत की 1 से 2 बार कल्टीवेटर से जुताई कर लें, फिर उसे भुरभुरी बना लें, फिर पौधा लगाने से पहले उसमें मेड़ बना लें। अगर हम इसकी खेत की तैयारी की बात करें तो खेत की जुताई जो है 1 से 2 बार जो है कल्टीवेटर से करें, मिट्टी पलटने वाले हल से करें। उसके बाद उसको जो है भुरभुरा बना के और जब भी आप पौध लगाएं तो उसको जो है मेड़ बना के और उसमें पौध की रोपाई करें। फसलों की अच्छी बढ़वार के लिए खाद एवं उर्वरकों का इस्तेमाल बहुत मायने रखता है। इसकी खेती में 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी गोबर की खाद का इस्तेमाल अंतिम जुताई के समय करें। इसकी खेती में 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 150 किलोग्राम फास्फोरस तथा 100 किलोग्राम पोटाश का इस्तेमाल करें। चूँकि यहाँ की मिट्टी अम्लीय है तो इसकी खेती में चूने का व्यवहार अवश्य करें। खाद या उर्वरक का अगर आप बात करते हैं तो सड़ी हुई गोबर की खाद जो है 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर जो है खेत में जो है अंतिम जुताई के समय किसान भाइयों को डालना चाहिए। उसके अलावा जो है रासायनिक अगर उर्वरक की हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास NPK जो है 200 किलो, 150 किलो और 100 किलो जो है
के हिसाब प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है खेत में लगाएं। टमाटर फसल में खरपतवार की समस्या बड़ी गंभीर होती है, अतः इसके नियंत्रण के लिए मल्चिंग का प्रयोग बेहतर होता है। खरपतवार के नियंत्रण के लिए किसान भाई अगर आप प्लास्टिक मल्च का प्रयोग करते हैं, जो कि आजकल आसानी से मिलता है, 25 माइक्रोन आराम से बाज़ार में उपलब्ध है। इसका एक बड़ा फ़ायदा है कि इसको लगाते समय ध्यान देना है कि जो है काला वाला भाग अंदर हो और सफ़ेद वाला भाग ऊपर हो। उससे क्या होगा, काला वाला भाग अंदर होने से वहाँ पे जो घास निकलेगा, घास खरपतवार निकलेगा, उसको सूरज की रोशनी नहीं मिल पाएगा, जिससे जो है वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा और आप जितना भी पोषक तत्व देंगे पौधा को, सारा का सारा जो है आपको पौध को मिलेगा। तो इस तरह अगर किसान भाई प्लास्टिक मल्च का प्रयोग करते हैं तो जो है उनका जो है पैदावार में वृद्धि होगा, उसका फसल का उत्पादन अच्छा होगा और उसकी क्वालिटी, फल की क्वालिटी भी अच्छी होगी। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में टमाटर की खेती में फल के फटने की भी समस्या आती है। इसकी मुख्य वजह बोरॉन की कमी होती है, अतः इससे बचाव के लिए बोरॉन की अनुशंसित मात्रा का इस्तेमाल भी अपने खेतों में जरूर करें। किसान भाई को एक चीज़ और देखने को आता है कि अभी के मौसम में जो है फल में जो है क्रैकिंग का जो है एक समस्या आता है। जो किसान भाई अभी फसल लगा दिए होंगे, जिनका फसल जो खेत में खड़ी फसल तैयार है, तो वहाँ पे फल फटने की एक समस्या आता है। इसका कई कारण है, उसमें एक कारण है बोरान की कमी। ये बोरान जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जैसे ही आपका टमाटर का पौधा फल जो है मटर के दाने का आकार हो गया है, उसी समय जो है 2 ग्राम जो है बोरान B20 करके बाज़ार में आता है, या अल्बोर करके भी आता है, तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के अगर उसका छिड़काव करते हैं किसान भाई 15 दिन के अंतराल पे, तो जो है फल फटने की समस्या से भी निजात पा सकते हैं। टमाटर की खेती में यदि रस चूसक कीटों का प्रकोप होता है तो इसके नियंत्रण के लिए येलो ट्रैप का इस्तेमाल करना सबसे बेहतर होता है। यदि इसमें माइट का प्रकोप हो तो इसके नियंत्रण के लिए नीम आधारित कीटनाशक का प्रयोग करना उचित होता है। अगर कीट की बात करते हैं तो शुरुआत में जो है रस चूसने वाला कीट का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। इसमें जो थ्रिप्स है, एफिड है, तो इसके नियंत्रण के लिए अगर किसान भाई जो है आप येलो ट्रैप जो होता है, स्टिकी ट्रैप जिसको कहते हैं, जो बाज़ार में जो है क्रॉप गार्ड के नाम से आता है, तो उसको अगर आपको पौधा का ऊंचाई से थोड़ा ऊंचा अगर उसको लगा देते हैं, ये जो है प्लास्टिक जो होता है पीला रंग का या ब्लू रंग का प्लास्टिक होता है, इसमें चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है, तो जितना भी जो है कीट हैं जो है वो कलर से अट्रैक्ट होकर, आकर्षित होकर वहाँ पे आते हैं। वो समझते हैं कि वहाँ पे फूल है और वहाँ बैठते हैं और वहाँ चिपक जाते हैं। तो उस तरह जो है रस चूसने वाला कीट से जो है आपको जो है क्रॉप गार्ड का प्रयोग करके किसान भाई, या येलो स्टिकी ट्रैप के नाम से जो आता है, उससे जो है नियंत्रण कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें माइट का भी प्रकोप आता है। आप देखिएगा पत्ती जो है टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है, वो पत्ती ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो है लाल रंग का जो है मकड़ी जो है, लाल कीट मकड़ी जो है वो होता है। उसका प्रयोग के लिए जो है आप जो है किसान भाइयों को जो है नीम आधारित अगर आप कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो, या माइटीसाइड का प्रयोग आप करते हैं, ओमाइट का अगर प्रयोग करते हैं 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, तो माइट का जो प्रयोग से किसान भाइयों को फ़ायदा होता है। इस तरह से यदि टमाटर की खेती में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाए तो टमाटर का अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है और किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। जल्दी से हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। इसी तरह से हमारा कार्यक्रम देखते रहिए और लाभान्वित होते रहिए। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।